गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या करना है? नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम क्या है? गुडविल। गुडविल। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये चैप्टर बहुत गुड है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते हैं। कितने मार्क्स में आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। और एक सबसे बड़ा बात बताऊं, 4 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आ सकता है, हर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको ये दिखेगा। ये सबसे बड़ा गेम है इस चैप्टर का। मतलब ये चैप्टर तुम्हारी क्या बनाने वाला है? फाउंडेशन बनाने वाला है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स की फाउंडेशन ये चैप्टर तुम्हारा बनाएगा, गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को गुडविल का मतलब जानना है आप लोग से, क्योंकि मैंने आपको क्लास 11 में बताया था। समाज में हमारी अच्छी बातें, हमारी बारे में अच्छी पहचान। समझ रहे हो? ऐसा समाज में हमारी अच्छी बातें, हमारी अच्छी इमेज। और अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो रेपुटेशन, वो क्या होती है? गुडविल होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, कि हमको पिज्जा खाना है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग क्या बोलोगे? डोमिनोज चलते हैं, है ना, या फिर पिज्जा हट भी बोलोगे, डिपेंड करता है पर्सनल, पर डोमिनोज आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग। तो वाई तुम लोग डोमिनोज का नाम क्यों लिए जब इतने सारे, आई थिंक मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स होंगे सिटी में, है ना, मोर देन 100, ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में पिज्जा मिलता है, पर देन ऑल्सो यू चूज डोमिनोज ओनली। जबकि ये जो पिज्जा हो सकते हैं डोमिनोज से सस्ते भी हो, ठीक है, पर फिर भी तुम लोगों ने पहला नाम क्या लिया? डोमिनोज। डोमिनोज की क्या है? ये गुडविल है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन है। तो दैट इज नथिंग बट योर गुडविल। अब तुमको पता है गुडविल ना 2 टाइप का होता है ना, टाइप्स ऑफ गुडविल 2 होता है। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी तुम लोग कमर्शियल्स में नहीं पढ़ रहे होते, है ना, तुम लोग क्या बोलते हैं, किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम नहीं ले सकता, है ना, पर किसी एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे जो ऑलरेडी मशहूर है पर पढ़ा में ही रहा होता, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर जो डोमिनोज का मालिक होगा हमारे सिटी में, क्या डोमिनोज उसका है? नहीं, उसने फ्रेंचाइजी ली है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंचाइजी ली है डोमिनोज बनाने की। तो जैसे मान लो मैंने ना मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस प्रोडक्ट का नाम था मैंगो फोन। हाँ, मैंने मैंगो फोन लॉन्च किया और ये कुछ ऐसा दिखता था। ये मैंगो फोन, इसके अंदर हैं 8 कैमरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैमरा है, ठीक है। और ये वाला कैमरा है 10,000 मेगापिक्सल का, ठीक है। ये वाला कैमरा है 5,000 मेगापिक्सल का, ठीक है। ये वाला कैमरा है 3,000 मेगापिक्सल का। मतलब बेस्ट फोन मार्केट का मैंगो फोन, ठीक है। बिल्कुल एकदम एप्पल सब, सैमसंग सब जाए बाहर में, एकदम टक्कर देगा मैंगो फोन। मैंगो फोन में लॉन्च किया, मार्केट में एक भी फोन नहीं बिका। इतना अच्छा फोन होने के बावजूद, देखो पीछे से पीले कलर का था, येलो कलर का मैंगो फोन। ये देखो क्यों नहीं बिका? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कोई मार्केट में जानता ही नहीं था। इससे बकवास, एकदम बकवास, ये वाला मेरा फोन था 50,000 रुपए का, ठीक है। इससे बकवास, एकदम सड़ा 4 कैमरे वाला फोन, बिल्कुल मजेदार नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया, एकदम आथू। ऐसा फोन मार्केट में 60,000 में सैमसंग का बिक रहा था। 60,000 में सैमसंग का बिक रहा था, मेरे कॉम्पिटिटर्स की नजर रहती। मैं गया सैमसंग वाले के पास, मैंने पूछा ऐसा क्यों? मेरा फोन इतना अच्छा, मैं गया ना सैमसंग वाले के पास, वो बोला वेट करो थोड़ा सा, फिर उसके केबिन में जाके देखा, वो केबिन में बैठा था, उसके हाथ में क्या था पता है? मैंगो फोन। सैमसंग के मालिक के पास मैंगो फोन था। वो बोल रहा था इतना अच्छा फोन, उसको मैं बताया मैं ही बनाया ये फोन। बोला तुम्हारा इतना अच्छा फोन, इतना सस्ता फोन 50,000 में मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारा फोन। तो मैं बोला आप खुद भी यूज कर रहे हो ये फोन, अब सैमसंग का मालिक को फोन की नॉलेज है, उसको समझ में आया मैंगो फोन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं बोला मेरा फोन मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा? तो बोला गुडविल नाम की चीज होती है जिंदगी में, होती है कि नहीं होती है? हाँ, गुडविल नाम की चीज होती है जिंदगी में। तो गुडविल है ये जो तुम्हारे को फोन दिख रहा है ना 60,000 में सैमसंग का बिक रहा है, तुमसे भी लो एंड फोन है, उसके पीछे क्या लिखा है? उसके पीछे लिखा है SAMSUNG लिखा है। ये जो शब्द है ना, इसकी गुडविल है मार्केट में। तो बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ये मैंगो साइन हटा के पीछे अपने फोन में सैमसंग लिख देता हूँ, ऐसा मैं उसको बोला, ठीक है। तो बोला हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर फोन का 20,000 रुपए इधर ट्रांसफर कर देना। वो बोला हर फोन का 20,000 रुपए, मतलब हर फोन में 50,000 का फोन है, 30,000 खुद रखना, 20,000 मेरे को देना, लिख लो फोन। तो बोला बाप रे, एक यूनिट में एक SAMSUNG 7 शब्द लिखने के 20,000 दू पर फोन के? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला गुडविल है।
क्या बोला? गुडविल है ये उसकी मार्केट में। तो ये होता है गुडविल का मतलब। अब एक बात बताओ, ये जो गुडविल थी क्या मैंने मेहनत से कमाई कि मैं बस जाके उससे ले लिया ये गुडविल जिसकी पहले से थी मार्केट में? तो क्या इस गुडविल को मैं बोल सकता हूं कि मैंने गुडविल को परचेस कर लिया? क्या मैंने गुडविल को परचेस कर लिया किसी की? तो इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है। दूसरा होता है जो सैमसंग की गुडविल है, सैमसंग किसी से परचेस किया है क्या? नहीं, वो खुद सालों की मेहनत से बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमारा सिलेबस जो है वो हमको परचेज गुडविल के बारे में कोई भी अकाउंटिंग नहीं सिखाता है। सिर्फ अगर परचेज गुडविल बैलेंस शीट में है तो हमको उसको राइट ऑफ करना रहता है, दैट्स ऑल। परचेज गुडविल के बारे में हमको कोई डिस्कशन बहुत मेजर लेवल पे नहीं करनी है। हमको जो भी कैलकुलेशन करना है वो किसका करना है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। पूरे क्वेश्चंस जो है वो इसके ऊपर रहेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है। कि हम लोगों को ये सीखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालते कैसे। सैमसंग को पता कैसे चलेगा कि उसकी गुडविल की वैल्यू क्या है मार्केट में, तो वो हम कैसे निकालते हैं वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो ये बात रही गुडविल की। एक और चीज याद रखना, परचेज गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दिखता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है क्यों नहीं दिखता है। क्योंकि देखो, परचेज गुडविल क्यों दिखता है बैलेंस शीट के अंदर? क्योंकि तुमने उसके लिए अमाउंट पे किया है ना, क्योंकि तुमने उसके लिए अमाउंट पे किया है तो वो बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। सेल्फ जनरेटेड के लिए पे किया है क्या? नहीं, वो तो मेहनत का नतीजा है, तो उसके लिए उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो अब मेरी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हाँ, परचेज गुडविल दिखाते हैं। मतलब इसका मतलब तुम समझ रहे हो? तुमको क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है, इसका मतलब वो कौन सा गुडविल है? परचेज है। और अगर नीचे दिया है तो वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट वाला गुडविल कौन सा होता है? सेल्फ जनरेटेड होता है। और बैलेंस शीट के अंदर कौन सा रहता है? परचेज रहता है। दोनों गुडविल अलग अलग है? हाँ, बहुत अलग है। ठीक है। तो डिफरेंस तो तुम समझ ही गए होगे मैंगो फोन से। ठीक है। चलो, अब हम लोग, मेरे को एक बात बताओ, गुडविल की कैलकुलेशन तो हम लोग सीखेंगे, पर गुडविल कैलकुलेट करने की नौबत कब कब आती है? गुडविल कैलकुलेशन कब कब होती है? सिचुएशंस बताओ, किस किस सिचुएशन में गुडविल का कैलकुलेशन फॉर्म के अंदर करना पड़ता है? तो पहली सिचुएशन है जब पीएसआर चेंज होता है। जब पीएसआर क्या होता है? फॉर्म का चेंज होता है। देखो, सिंपल सी बात है, गुडविल तब वैल्यू होगा जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होगा। क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन, मतलब फॉर्म बंद होगी और चालू हो जाएगी, मतलब ऑफ ऑन। इस सिचुएशन में क्या होगा? गुडविल वैल्यू होगा, मतलब जब भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ होगी फिर से ऑन हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन। इन सिचुएशंस में होता है जो मैं बताने वाला हूँ। तो जब पीएसआर चेंज होता है तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। जब एडमिशन होता है, एडमिशन, तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। जब रिटायरमेंट होता है तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। जब डेथ होता है तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। जब मर्जर होता है तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट, एक्विजिशन होता है तब फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। जब फॉर्म कंपनी में चेंज हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्टेड टू कंपनी। देखो, तो इतनी सिचुएशन में गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन सिचुएशन में फॉर्म क्या होती है? ऑन ऑफ होती है, मतलब ऑफ होती है फिर से ऑन हो जाती है तुरंत। तो इनको क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। बोलते क्या है? इन सारी सिचुएशंस को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। और इसमें रिकंस्टिट्यूट क्या है? इसमें तो कंपनी में चेंज ही हो जा रही, तो इस सिचुएशन में तो कंपनी में चेंज हो जा रही। ठीक है, बोलो, आ गई बात समझ में? हाँ, ये फिफ्थ वाले का मतलब क्या? मर्जर एक्विजिशन मतलब, देखो, पीएसआर चेंज का मतलब पता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म का चेंज हो जाएगा। एडमिशन मतलब कोई नया पार्टनर आएगा। रिटायरमेंट मतलब कोई पहला पार्टनर चला जाएगा। डेथ मतलब कोई स्वर्ग सिधार जाएगा, और नर्क भी, एज द केस में भी। ठीक है। और मर्जर मतलब होता है पार्टनरशिप फॉर्म नंबर ए, पार्टनरशिप फॉर्म नंबर बी, साथ ही हाथ बटाना। समझ में आया? मर्जर मतलब दो अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म जो आपस में क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है, एकजुट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्जर। ठीक है। अगर कोई बड़ी फॉर्म छोटी फॉर्म को एक्वायर कर लेती है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। ठीक है। तो दो
बराबर की फर्म, देखो मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस समझो, दो जब बराबर की फर्म आपस में एक दूसरे के साथ हो जाए तो मर्जर है, और जब कोई बड़ी फर्म छोटी सी फर्म को एक्वायर कर लेती तो वो क्या होता है, एक्विजिशन। और पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी में चेंज हो जाए तो इन सिचुएशन में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। हम लोग ये चैप्टर किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि परचेज गुडविल की वैल्यू तो हमको पता रहती है, सेल्फ जनरेटेड की निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो उस पर रहेगा हमारा मेथड्स। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कौन सा गुडविल है ये, सेल्फ जनरेटेड। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले भी नहीं खाता। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। नहीं बेटा, एवरेज प्रॉफिट तुम एवरेज मीन निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, क्लास 12 में बस इतना ही है। तो आगे भी है क्या? हाँ है ना, क्लास 12 के बाद भी है गुडविल के ऑल टॉपिक्स, ठीक है। तो 3 मेथड ऑन अ ग्रॉस सेंस है, ठीक है। और इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसके अंदर है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड ही डायरेक्ट, और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो इतने मेथड तुमको पढ़ने हैं, मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5 तरीके तुमको पढ़ने हैं गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के कैलकुलेशन के, लिख लो इसको। चलो ठीक है, तो इतने मेथड से हमको करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मेथड ऊपर, हेडिंग डालो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एक मैं तुम लोग को बात बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है हर साल हम लोगों को, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मेरा गुडविल कैलकुलेट करने का समय आया, ठीक है। उस साल ना क्या हुआ था, उस साल एक बड़ा धमाका हुआ था, है ना, और उस साल उस वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था। तो एक बात बताओ, उस लॉस की वजह से मेरे को उस साल का प्रॉफिट एकदम नेगेटिव दिख रहा होगा। अब उस नेगेटिव प्रॉफिट के कारण मेरा गुडविल इफेक्ट होगा, क्या ये बात सही है, सही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मेरे को एक उस टाइम बहुत बड़ा धमाका हो गया मेरे फैक्ट्री में, ठीक है, किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट वगैरह, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया उस साल, और मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। हर साल मेरे को प्रॉफिट होता है, हर साल प्रॉफिट होता है, मतलब गुडविल है, हर साल प्रॉफिट होता है। एक साल के भयंकर लॉस के कारण मेरा भयंकर लॉस दिख रहा है, तो क्या मेरे को उस लॉस को कंसिडर करना चाहिए जो पूरे हजारों सालों में एक बार, क्या 100 साल में एक बार होता है, क्योंकि ये तो हादसा था ना, और ऐसा अर्थक्वेक आ गया, लॉस दिख रहा है, बताओ क्या उसको कंसिडर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ एब नॉर्मल प्रॉफिट, अचानक से मेरे को एक प्रॉफिट हो गया, कुछ 10 साल पुराना मेरा 10 लाख का विजय माल्या वाला बैड डेट्स था, विजय माल्या वापस आ गया अचानक से इंडिया में, बोला फुल लंदन में बंधवा मजदूरी करके मैं कमाया हूँ और 10 लाख रुपए दे दिया, सोचो 10 लाख का प्रॉफिट, बैड डेट्स रिकवर्ड है, इनकम उधर जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड, और 10 लाख का अचानक से प्रॉफिट दिखने लगेगा। ये सब चीजें क्या मेरे को कंसिडर करना चाहिए गुडविल निकालते टाइम, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो भाई ऐसे आइटम्स है जो बिल्कुल एकदम मतलब अचानक से हो जाते हैं, बिल्कुल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, है ना, कि ये होना चाहिए था, पर हो, तो ऐसी एडजस्टमेंट तुमको क्वेश्चन में दिखेगी। पर पहले मैं बेस खड़ा कर दूं, ठीक है, भूमिका बना दूं, तुम्हारे बुक में डायरेक्टली शायद क्वेश्चंस जो है वो बड़े बड़े होंगे, तो हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखें। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिखो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchase।
ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। हाँ अलग नहीं यही है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हाँ हाँ एवरेज टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये किसका फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट का। नंबर ऑफ ईयर्स का फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो तुमको बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल ये अलग टाइप का बोलते हैं तो ये लोग ऐसी यहाँ बात करते हैं ना साथ ग्रुप में, क्या बोलते हैं ऋत्विक, ये 14,000 का मुझे जूता दिला दो, आप करोगे? बोल उनको मिल नहीं बोल रहा है। काट के दे तो दिला दूंगा उसको बेच के। होगा तो काटेगा। हाँ वो भी सही है। टिकटॉकर अभी क्यों नहीं चिल्ला रहा है? अभी ये जहाँ देख रहे हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे चिल्लाए। आगे कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। और 4 year का एवरेज प्रॉफिट तुमको दिया 80,000, 40,000, 1,60,000 और 20,000। ये तुमको 4 year का एवरेज प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो। देखो क्वेश्चन की पहले भावनाओं को समझना। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ये क्या लिखा है? 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो तुमको क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा? ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, 3 years परचेज, 2 years परचेज, 2.5 years परचेज, 5.5 years परचेज, 10 year परचेज, 6 year परचेज। तो ये क्या रहेगा? इनटू करने वाला आइटम रहेगा। और एवरेज कितने का निकालना है? 4 years एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कितने साल का निकालना है? 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट लिखो, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 20 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000। तो ये क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट 4 साल का है ना, चारों को प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना? 4 साल। तो इसको करो डिवाइड। 3 लाख आ रहा है, 3 लाख डिवाइड बाय 475,000 75,000 आ रहा है। तो ये क्या आ गया मेरा? एवरेज प्रॉफिट। बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? एवरेज गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? एवरेज प्रॉफिट सब एक साथ बोलो, गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे थे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 75,000। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 3। तो इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? 2,25,000। 2,25,000। ये क्या आ गया मेरा? फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं समझाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो ये मेरा फर्म का क्या आ गया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, देखते हैं बुक में कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ लो, क्वेश्चन नंबर 1 करो। एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करने हम लोग को शुरू के 6 जो हम लोग कल कर चुके हैं। बस एक बार जल्दी से रिपीट करवा दो ताकि तुम्हारा एक वीडियो सेव हो जाए रिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, देखो। हाँ, फर्स्ट वाला मैं नहीं करा रहा। देखो फर्स्ट वाला तो बन ही जाएगा यार। फर्स्ट वाले में था ही क्या? वो जो एग्जांपल लिया था उसी की तरह था। बोल रहा था क्या? 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू क्या करोगे? 3। एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करोगे, है ना। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4 साल का। तो इसको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। बताओ कितना आ रहा था? चारों को प्लस करने से 60,000 आ रहा था। इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा था? 15,000। 15,000 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? गुडविल। गुडविल आ रहा था। बस पहला क्वेश्चन में था ही क्या। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा था 5 year एंडिंग 31 मार्च गुडविल ऑफ द फर्म 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो इसको पांचों को प्लस करो, कितना आ रहा था? 21,90,000। कितना आ रहा था प्लस करने से? हाँ, तो 21,93,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा था? 43 लाख नहीं 4,38,600। यही आ रहा था।
फिर गुडविल कितना आ जाएगा 4,38,600 इंटू 4 कितना आया था 17,54,400 तो ये क्या गया था गुडविल। ये तो सेकंड क्वेश्चन की बात हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा था 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year पहले निकालते हैं। तो इसको प्लस करो प्लस करो प्लस करो, इसको माइनस करो, क्यों लॉस है, ठीक है। तो इसको पूरे को जैसे इसमें 5 ईयर है तो जो लॉस वाला है उसको माइनस करके लेंगे, ठीक है। तो आपने बताया था जितने ईयर होते हैं उससे इंटू करते हैं, जितने ईयर होते हैं उससे डिवाइड करें। हाँ डिवाइड करते हैं। तो इसमें 4 करेंगे कि 5 करेंगे? 5 है ना, 1 2 3 4 5। एक साल लॉस हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप की गलती है तो 5 साल, मतलब जो तू ऊपर जितने साल का आइटम ले रहा है 5 साल का ले रहा है तो उतने से डिवाइड करना है, बात खत्म, ठीक है। लॉस हो या कुछ हो, हाँ लॉस और प्रॉफिट दो ही तो हो सकता है, लॉस प्रॉफिट। अब बताओ ये टोटल कितना आ रहा था, 50,000 आ रहा था टोटल, 50 लाख टोटल आ रहा था, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ गया 10 लाख। और गुडविल कैसा आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, तो 30 लाख क्या आ जाएगा गुडविल, ठीक है। 30 लाख इसमें गुडविल आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन। तो ये तो शुरू के कुछ चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन थे। इस वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि अगर लॉस है तो माइनस कर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, बोल रहा था द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 year, मतलब 1.5 years परचेज लेना था, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो बोल रहा है पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट डबल है पहले साल का, पहले साल का जो प्रॉफिट है उसका डबल है, कौन सा प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट। और तीसरे साल का प्रॉफिट है 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट। मतलब देखो ऐसे बोल रहा है कि पहले साल का प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट ईयर कितना है 1 लाख, सेकेंड ईयर का बोला डबल ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि कितना हो जाएगा 2 लाख। और तीसरे साल बोला, थर्ड ईयर बोला 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो अब बताओ तीनों साल का प्रॉफिट कितना आ गया 6 लाख, ठीक है। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया ये 2 लाख, 3 लाख कैसे हुआ। और गुडविल कितना आएगा फिर 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। ये गुडविल आ गया, ठीक है। तो ऐसे हुआ था वाला सोल्यूशन। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले में क्या बोला था, फिफ्थ वाले में बोल रहा था पूरब और पूर्वी पार्टनर है 2:1 में एडमिट कर रहे पर्व को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल कैलकुलेट होगा 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब 4 इंटू एंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझे थे, बोल रहा है पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और दोनों का यूज करके गुडविल निकालो, दोनों का। और जिससे गुडविल ज्यादा आ जाए वाली गुडविल ले लेना, जिससे गुडविल ज्यादा है। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो ये चारों, फिर पिछले 5 साल का निकालो ये पांचों। तो बताओ पिछले 4 साल का कितना आ रहा था टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 5 साल 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, तो 56,500 आ रहा था टोटल पिछले 4 साल का। देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स आएगा 56,500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा था मेरा 14125। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स निकालो तो ये आ जाएगा, इसमें प्लस कर देना है 14,000, तो ये था 70,500, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, 14,100, ठीक है। तो ये हो गया पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट और पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालना है दोनों तरीके से, तो 14125 इंटू 4 और 14100 इंटू 4, ठीक है, दोनों से निकालना है। तो ये आ रहा है 56,400, आई थिंक ये 56,500 आएगा, भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, तो कौन सा गुडविल कंसिडर करेंगे, 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट वाला कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला था जो ज्यादा आएगा वो कंसिडर करना, तो ये वाला ज्यादा है तो इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो अनु बेबी चेतन, अनु बेबी चेतन पार्टनर है, शेयर करें प्रॉफिट लॉस इक्वली, डिसाइड कर रहे हैं कि दीप को एंटर करेंगे पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल वैल्यू होगा 100% ऑफ द
एवरेज एनुअल प्रॉफिट, कल ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं किए थे शायद, है ना। 100% मतलब पूरा, मतलब जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा पूरे वही से गुडविल है। 100% बोल दिया मतलब पूरा, है ना। तो जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा वही से गुडविल है, ठीक है। ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर, तो पिछले 3 और 4 साल का जो ज्यादा है, तो देखो पिछले 3 साल का कौन सा हो जाएगा, ये 1 2 3, और पिछले 4 साल का कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पिछले 3 और 4 साल का मेरे को बताओ कितना आ रहा है, ये 4 साल का बताओ और ये 3 साल का बताओ। टोटल 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200, ये आ रहा है 6,57,000 3 साल का टोटल प्रॉफिट। इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और ये आ रहा है 9,10,200, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो बताओ दोनों कितना कितना आ रहा है। आंसर नहीं पूछा, आंसर तुम लोग का आ गया है, मेरे को पता है। और ये 2,19,000। तो देखो, और गुडविल बोला है 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब जितना आ रहा है उतना पूरा एवरेज प्रॉफिट का पूरा ही गुडविल है। तो ये दोनों गुडविल का ही अमाउंट आया है, कौन सा ज्यादा है, ये वाला 4 साल वाला ज्यादा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गुडविल हो जाएगा। यही बोला था जो सा ज्यादा है। तो ये तुम्हारा कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, एवरेज प्रॉफिट। उसमें भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसी में पास्ट एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ के आयो ना, वो अब इसमें करना है, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट रिकॉल क्या करना है, पास्ट एडजस्टमेंट अभी पढ़े ही नहीं, शुरू से पढ़ना है। आप बताए थे ना कुछ कि पास्ट एडजस्टमेंट में होएगा तो उधर जाएगा। नहीं, अभी पूरा पास्ट एडजस्टमेंट समझना है, एल्गोरिथम समझो पढ़ने का। आपके हाथ में थोड़ा सा स्क्रीन आ रहा है। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विथ पीए, फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, पास्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विथ पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में तुमको कुछ तो भी प्रॉफिट दिया रहेगा, किसी भी साल का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट दिया रहेगा। अब मान लो कोई ऐसा आइटम है जो तुम ओमिट हो गए थे, ओमिट कर दिए थे, भूल गए थे, है ना, समझ रहे हो, भूल गए थे, ठीक है। तो कोई ऐसा आइटम जो तुम भूल गए थे और तुमको माइनस करना चाहिए था, तुम उसको नहीं किया माइनस, तो अब कर दोगे माइनस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू मैनेजर, पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, पार्टनर्स का तो एप्रोप्रिएशन होता है। मैं तो यहाँ पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पीएनएल अकाउंट की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो मान लो पार्टनर को कोई प्रॉफिट देना था, पार्टनर को, ठीक है, और सॉरी पार्टनर बोल रहा हूँ, सैलरी देनी थी मैनेजर को, नहीं माइनस की, तो माइनस कर देना एनी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो तुमको प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए था, वैसे ही माइनस कर देना एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया रहेगा ना, हाँ प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं बोला था तुम लोगों को, क्या बोला था कि ना, मैं क्या है, मेरा बिजनेस का है, मैं काय का बिजनेस करता हूँ, कोचिंग का, कोचिंग पढ़ाना मेरा बिजनेस है ना। मेरा कोई एक एसेट, लेट से पिछले साल का फर्नीचर, इस साल न्यू फर्नीचर आए तो पिछले साल के फर्नीचर मुझे सेल करने पड़े, तो पिछले साल के जो फर्नीचर जो मैंने सेल कर दिए उसमें ना मेरे को कुछ प्रॉफिट हो गया। उस फर्नीचर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू 10,000 थी, है ना, वैसे मैं प्रॉफिट में सेल नहीं किया हूँ, ठीक है, नहीं तो अभी तुम लोग तुरंत बोलोगे पार्टी। तो देखो उसकी मान लो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 थी, मैं उसको 15 में बेच दिया, मैं उसको कितने में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। क्या ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है, फर्नीचर सेल कर दिया, ये मेरा बिजनेस था क्या, नहीं था। तो ये मेरा क्या ऐसा प्रॉफिट है जो मेरे को हर साल होता है, नहीं, हर साल फर्नीचर नहीं बेचता, ठीक है। तो मेरे को रेकरिंग नेचर का है, नहीं, ये एक ऐसा प्रॉफिट था जो कभी सालों सालों में एक आध बार होता है। तो क्या ऐसा प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेशन करते टाइम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉफिट को तुम करोगे माइनस, तो एनी नॉन रेकरिंग प्रॉफिट या गेन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, मतलब नॉन रेकरिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। और मेरे को बताओ, और जैसे कि क्या बोलते हैं, एनी नॉन रेकरिंग गेन में मतलब वो सब आ गया, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मेरा जो स्टॉक था, मैं मान लो किराने वाला हूँ, मेरे दुकान में आग लग गई, मेरा स्टॉक जल गया, तो अब मेरे को उसका लॉस दिखेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना, तो मेरे को लॉस दिखेगा। ये लॉस बाय स्टॉक हर साल होता है, दुकान में चोरी हर साल होती है,
जो भूकंप हर साल आता है क्या? फ्लड हर साल आता है क्या? नहीं, सालों सालों में एक आध बार। तो क्या ये जो लॉस है वो मेरे गुडविल कैलकुलेशन टाइम दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। तो प्लस कर देना एनी नॉन रेकरिंग लॉस। माइनस हो गया होगा तो प्लस करेंगे, है ना। लॉस जो है प्रॉफिट जो है वो निकल गया है, तो जो प्रॉफिट निकला है वो उस लॉस को कंसिडर करने के बाद निकला होगा ना। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड लॉस बाय फायर डालते हो, है ना, तो लॉस बाय फायर लिखाने के बाद का प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट निकल गया तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए। जेन्युइन, तो जेन्युइन प्रॉफिट कब निकलेगा? जब वो ऐसा मान के चलेंगे जब बिजनेस स्मूथली चल रहा था तब जो प्रॉफिट निकलता है उसको जेन्युइन प्रॉफिट मान। तो ये तो स्मूथली नहीं चल रहा है, इस साल आग लग गई, इस साल भूकंप आ गया, इस साल मतलब ये सब प्रॉफिट उन सब का निकाल रहे जब वो एक पर्टिकुलर साल जैसे जब कोरोना है हाँ वैसा। तो नॉन रेकरिंग नेचर का कोई आइटम आ रहा है तो उस टाइम पे वैसे ही मान लो। और क्या हो सकता है? और बाकी तो एडजस्टमेंट बहुत सारे तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, 10 नाम के दिए हुए हैं अलग। एक ही चीज होगी क्या? हाँ नहीं, और भी चीजें क्या है, नॉन रेकरिंग लॉस जो है वो तुम लोग प्लस कर दोगे, ठीक है। और कोई मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको क्वेश्चन के दौरान आती रहेगी, पर कैटेगरी यही रहेगी, कैटेगरी यही रहेगी। तो हम लोग अभी इसको तुम लोग ब्लैंक छोड़ देना, तुम करीब करीब कुछ 7-8 लाइन छोड़ दो, क्योंकि मैं अभी सब कुछ नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आ गया मतलब तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल आ गया, क्वेश्चन मीन्स एग्जाम्पल, है ना, तो तुम्हारे उसमें ऐड ऑन होते रहेगा। तो कुछ 4-5 लाइन और छोड़ दो इसके बाद, ठीक है, इतना लिखे। सेकंड वाला एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर की सैलरी उस साल माइनस नहीं हुई है तो माइनस कर दे, ठीक है, माइनस कर दे। क्या क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, भी इतना लिख के रखो। उसमें अच्छे जल्दी clear हाँ, होगा। उसमें एक एग्जाम्पल है अपने पास क्वेश्चन में, तो उससे बहुत आसानी से समझोगे, फिर शब्दों को बताओ, ठीक है। क्वेश्चन से मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। देखो एक्चुअल में लॉस को क्या करते हो? माइनस करते हो, उसका उल्टा कर देना प्लस, और एक्चुअल में प्रॉफिट को क्या करते हो? प्लस, उसका उल्टा कर दोगे माइनस। बाकी क्वेश्चन से भी और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गया ना। चलो अब देखो, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो गुडविल तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट निकालना है उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट अब हमको करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और एडजस्टमेंट नीचे अलग से दी हुई है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। राम एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। दे एडमिटेड श्याम as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm valued on the basis of 3 years purchase, मतलब into 3 होने वाला है। 3 years purchase of average profit of last 5 years, और average profit कितना निकालना है? 5 साल का, ठीक है। The profit for the last 5 year हमको दिया हुआ है, ये देखो सारा, ये 1 साल का लॉस भी है 2019 में, ठीक है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। बोल रहा है 2016-17 की बात, 2016-17 मतलब इस वाले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2016-17 की बात है कि प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ फायर, प्लस हो जाएगा। तो इस साल क्या हो जाएगा? 25,000 प्लस हो जाएगा, और इस साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,25,000, ऐसा कुछ। तो देखो इसका पहले मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखा दूं थोड़ा। देखो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी इसको ऐसे लिखो, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा। फिर इसमें लिखोगे तुम लोग ईयर, फिर लिखोगे प्रॉफिट, फिर लिखोगे एडजस्टमेंट, फिर लिखोगे एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ईयर कितना कितना था? 2016, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। प्रॉफिट बोलो, एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट दिया है 1,25,000, 1,25,000, 1,87,500, लॉस हुआ 62,500 का लॉस, 1,25,000। 125,000। बस बोल रहा है 2016-17, यानी कि 2017 है ना, 31 मार्च 2017 को क्या बोल रहा है? एक एबनॉर्मल लॉस बाय फायर हुआ था, तो इसको क्या कर देंगे? प्लस, कितना है? 25,000 है, तो 25,000 इस ईयर प्लस कर देंगे। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, बाकी सबको डैश डैश कर दो। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, इसका तो सेम आ जाएगा। जो लॉस हुआ एडजस्टमेंट में नहीं आएगा ना, उसी में माइनस आएगा। इसमें आया तो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में 25,000 लिखा है। अब नहीं, ये 2019 वाला
एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। नहीं, अरे वो तो उस साल का लॉस है। एडजस्टमेंट में वो आता है जो अब हमको करना है एडजस्टमेंट, तो हमको सिर्फ एक ही साल 25,000 प्लस करना है, तो इसको इससे प्लस कर दो, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ लिख दो 1,25,000, फिर 187 500 62 500 लॉस और 1,25,000। अब इसका टोटल लगा लो तो तुम्हारा 5 साल का प्रॉफिट आ गया, फिर उसका एवरेज निकाल लो। जैसे ये हो जाएगा फिर 1,25,000 1,25,000 2,50,000 प्लस 2,87 500 प्लस नहीं माइनस 62 500 प्लस 1,25,000, तो ये आ रहा है मेरा टोटल 6 लाख। 6 लाख क्या आ गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,20,000। गुडविल आ जाएगा 1,20,000 इंटू 3 बोला था 3,60,000। ये क्या आ गया गुडविल। बोलो समझ में आया, एकदम क्लियर। इसको लिख लो, फॉर्मेट ऐसी रहेगा ना हर क्वेश्चन, ये ऐसा। ये सब फॉर्मेट बनाने में थोड़ा लेंदी नहीं हो जा रहा है, तो इजी है। फॉर्मेट बनाने से मार्क्स मिल, तो फॉर्मेट बनाने से मार्क्स थोड़े ज़्यादा नहीं मिल जा रहे, ऐसा मैं भी बोलूँगा टेस्ट के टाइम, फिर मार्क्स काट दूंगा। या कोई भी केस में लॉस बाय फायर होगा तो प्लस हो जाएगा। नॉन रेकरिंग आइटम लॉस बाय फायर ऐसे याद मत कर, नॉन रेकरिंग आइटम प्लस हो जाएगा, नॉन रेकरिंग लॉस। में क्या क्या आता है लॉस बाय फायर? अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, है ना, इट्स हर चॉइस आ गया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आ गया, ये नॉन रेकरिंग आइटम है। जीवन बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ये प्लस माइनस तुम लोग मत लगा देना, नहीं तुम लोग को समझाने के लिए मैं लगाया था। फूल लग रहा है, हरा वाला फूल लगता है। हाँ। ठीक है, चाय तो नहीं है, बोल कितना नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे, देखो दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस। देखो दिव्या ज्योति का बिजनेस ही परचेज कर ली 1 अप्रैल 2020 को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 1 लाख दिख रहा है 2018 का, लेकिन देखो क्या बोला है, देखो इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। फिर 1,25,000 क्या बोल रहे हैं, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा। फिर 1,12,500 बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये आप लोग कर रहे हैं, एक बार आपसे बताना। एक्सक्लूडिंग वाला क्या माइनस है? होगा। देखो कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। एक्सक्लूडिंग प्लस हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग बोला है, एक्सक्लूडिंग वो भी क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बताओ रेकरिंग आइटम है कि नॉन रेकरिंग आइटम है, सबसे पहले सोच समझ के बताना। इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम रेकरिंग आइटम है कि नॉन रेकरिंग है? नॉन रेकरिंग रेकरिंग है शायद बात। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर तुम लोग लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराए हो, कराए हो, हर महीने प्रीमियम देते हो, तो ये रेकरिंग होता है कि नॉन रेकरिंग होता है? रेकरिंग नेचर का आइटम है, पर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग, मतलब लिए ही नहीं है अकाउंट में। इसका मतलब ये पहली बात, इंश्योरेंस प्रीमियम आता कहाँ है, पीनल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में आता है? अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे को मिलता है, नहीं देते हैं हम लोग। हाँ Debit side। डेबिट साइड आता है, तो माइनस होता है, पर नहीं किया माइनस। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या होता है, माइनस नहीं किया, तो माइनस कर देना साल के प्रॉफिट। आपको बोले उल्टा करने तो एक्सक्लूडिंग बोला तो प्लस नहीं होगा। केस एज द केस में बी, है ना, तो केस में बोल रहा है कि हम लिए नहीं है तो अब लेना पड़ेगा, और माइनस होता है ये आइटम तो माइनस करना पड़ेगा। हो गया। अब इसमें देखो ये वाला था, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ना, इंश्योरेंस था वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, रेकरिंग आइटम, रेकरिंग आइटम था, ठीक है। तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इसलिए करते रहना। देखो अब रेकरिंग आइटम पता चला, ये वाले का एग्जांपल था, इंश्योरेंस जो था ना, देख लो माइनस बोला था ना, क्यों, क्योंकि रेकरिंग आइटम था। अब देखो ये कैसे हुआ, ये सॉल्व। सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना था, 1,25,000 1 लाख 1 लाख टोटल बताना है, एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं 1 लाख 1,25,005 25 और 1,12,500। पहले वाले में एडजस्टमेंट क्या थी, 12,500 12,500 माइनस करना था, दूसरे वाले में 25,000 प्लस करना था। पहले वाले में प्रॉफिट था, दूसरे वाले में लॉस था, और तीसरे वाले में 12,500 माइनस करना था, क्योंकि रेकरिंग नेचर का आइटम था और माइनस नहीं हुआ था, तो माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया ये 87
500 और ये आ गया 1,50,000 और ये आ गया फिर 1 लाख। टोटल कितना आ गया? 3,37,500। यही आया है 3,37,500। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 1,12,000। डिवाइडेड बाय 3, 1,12,500। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 2 into 1,12,500, तो ये कितना आ गया? ये क्या आ गया तुम्हारा? गुड बिल ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, क्लियर हुआ? बात समझ में है सबको? तब 9th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अभय, बाबू और चारू पार्टनर्स है। ओ, अरे बाप काला कलर हो गया। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये कलर अच्छा नहीं लगता ना। रे, एप्पल पेंसिल की खुशी में काम करो सफेद मारो। हाँ ये ठीक है। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, बोल रहे दे एग्री कर रहे हैं कि एडमिट करेंगे दमन को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, मतलब इनटू 4 होगा लास्ट में, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ये लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और लास्ट ईयर में लॉस है। ठीक है, बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए। अब सबसे पहले एक बात को समझो, 1 अप्रैल 2019 है, मतलब ये साल 2019-20 की बात करने वाला है, मतलब प्रॉफिट जो है वो यहाँ का होने वाला है, इफेक्ट जो भी होगा। ठीक है, 19-20 की बात कर रहे हैं। तो was purchased and debited to traveling expenses account which was depreciation is to be charged 25% per annum। ठीक है, तो बोल रहा है एक कार परचेज की है। कार मतलब एसेट होता है। कितने का एसेट परचेज की? 1 लाख का, जिसमें 25% का डेप्रीसिएशन भी माइनस करना चाहिए था। इस कार को हम लोग कार दिखाया नहीं, हम इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट दिखा दिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाके पूरा राइट ऑफ हो जाता है। मतलब सोचो एक कार परचेज की और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा दिए उसको, कार खरीद के ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो इतना ब्लंडर मिस्टेक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपए फॉर ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब बता रहा हूँ, देखो इसलिए बोला था धीरे धीरे चीजें आती जाएगी, क्वेश्चन में समझते जाओगे। एक बात बताओ, मेरा बिजनेस किसका है? कोचिंग का। ठीक है, मान लो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे को पैसा मिला कोचिंग से, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया, उससे मेरे को भारी इनकम हो गई। क्या मेरे को उसको अपने कोचिंग के प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मेरा ट्रेड क्या है? कोचिंग। पर क्या वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी? तो वो मेरे को कोचिंग के प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए कायदे से। तो देखो ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट कमाया गया इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, दोनों साल। इस साल भी प्लस कर दिए। क्रेडिट मतलब प्लस कर दिए, क्यों? क्योंकि पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है ना इनकम, तो क्रेडिट कर दिए। तो दोनों साल से माइनस कर देंगे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 2019-2020 से। ठीक है, तो मैं कार के एडजस्टमेंट बताता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले मेरे को ये बता दो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। नॉर्मल जो प्रॉफिट दिए हैं क्वेश्चन में कितने हैं? 1,50,000 ईयर बताओ पहले। ईयर 2016 2016, 1,50,000 17, 18, 19, 20, 1,50,000, 3,50,000 3,50,000, 5 लाख 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 लॉस। लास्ट ठीक है। लास्ट फिर एडजस्टमेंट देखो, बोल रहा है 2019-20, देख लो क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2019 मतलब 19-20 को एक कार परचेज की 1 लाख रुपए की। तो मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टाइप का मामला है। ठीक है, तो मैं उसी से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में आया दिमाग लगा के समझ लेना। तो एक कार परचेज हुई, एंट्री क्या होती है? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने की? 1 लाख की। साल के अंत में नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ ना, साल के अंत में क्या होना चाहिए था? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। कितना परसेंट है डेप्रीसिएशन? 25%। और पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का लगेगा तो 25,000। ये क्या लगना चाहिए था? डेप्रीसिएशन। एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में हुआ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म मामला। 1 लाख 1 लाख। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ, डेप्रीसिएशन तो दूर दूर तक नहीं लगा होगा। तो कायदे से एक कार जो है वो क्या बोलते हैं, कार के अकाउंट में चली जानी चाहिए थी। और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिर्फ 25,000 रुपये माइनस होना चाहिए था, वो भी डेप्रीसिएशन का। पर माइनस हो कितना गया है? 1 लाख ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो सबसे पहले समझो
इस साल के प्रॉफिट में 1 लाख रुपए ऐड करोगे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए होंगे। 1 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो माइनस कर दिए थे उसको पहले प्लस करोगे, क्यों? क्योंकि वो माइनस होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और अब उसी में माइनस कर दोगे 25,000 रुपए, कहेगा डेप्रीसिएशन का। तो इसी साल 2 एडजस्टमेंट होगी। एक तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस को रिवर्स करोगे यानी प्लस कर दोगे, क्योंकि गलती से माइनस हो गया है, ये गलती से माइनस हो गया था तो इसको वापस से प्लस कर दोगे। और दूसरा जो डेप्रीसिएशन गया ही नहीं, क्यों नहीं गया होगा डेप्रीसिएशन, जरा मेरे को रीजन बताना। क्योंकि कार का अकाउंट ही नहीं खुला, वो 1 लाख वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंस कार का अकाउंट खुला ही नहीं है तो डेप्रीसिएशन कहाँ पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा, पर अब खुल जाएगा, है ना। तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे 25,000 का, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो माइनस हो गया होगा पीएनएल अकाउंट में, इसको वापस प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 1 लाख प्लस हो जाएगा, 25,000 माइनस हो जाएगा इस साल एडजस्टमेंट से। प्लस बोल रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो 10,000 की थी वो क्या हो गई है, दोनों में प्लस हो गई है, दोनों साल। तो दोनों साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों साल माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है। तो इतनी एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में बस। ये कार का अकाउंट अब खोल के तो डेप्रिसिएशन किस में लग रहा है, कार में लग रहा है, तो कार का अकाउंट कहाँ है? कार का अमाउंट तो एसेट में होगा, प्रॉफिट में कार एसेट का अमाउंट कहाँ दिखता है? तो अच्छा, एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है कि बैलेंस शीट में आता है? बैलेंस शीट। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट का क्या ट्रीटमेंट दिखता है? सिर्फ डेप्रीसिएशन दिखता है। तो डेप्रीसिएशन माइनस होना चाहिए था, हुआ ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कार का अकाउंट खुला ही नहीं होगा। समझ, ये देखो, जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा तो कुछ मान लो मेरे को कितना इस साल जितना भी हो, चलो मान लो XYZ, ठीक है, प्रॉफिट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट होता है, ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मान रहे हो, होता है। तो 1 लाख का ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया, होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था, तो इसको रिवर्स करूंगा, इसको रिवर्स करता हूं। प्लस अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ नहीं होता तो बुक में कार दिखती 1 लाख की, क्योंकि कार परचेज की है, और उस कार में डेप्रीसिएशन भी लगता, कितने का? 25,000 का। तो डेप्रीसिएशन कहाँ आता है? पीएनएल के डेबिट साइड। ये मैं दिखाया ही नहीं हूँ, तो इसको मैं प्लस कर, इसको मैं दिखा दूंगा, मतलब इसको मैं माइनस करके दिखा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं माइनस कर दिया तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, समझे? ऐसे हुआ है गेम इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए 1 लाख यहाँ पर प्लस किया और 25,000 यहाँ पर डेप्रीसिएशन का क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। और ये 10,000 तो दोनों साल से माइनस होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है जो मेरा बिजनेस का है ही नहीं, ठीक है। और बाकी साल तो अच्छे खासे चले गए, ठीक है। बाकी साल नो कोरोना ईयर था। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो और फिर गुडविल निकाल लो। अरे बेटी देखो, रुक जाओ निकाल रहे, रुक जाओ ना भैया, अभी मत निकालो। सीन में देखना मत। अरे यार नौ 9,40,000। अभी तो और तगड़ी एडजस्टमेंट हाँ, था। 9 लाख। यार ये एडजस्टमेंट याद कर लो, क्योंकि यार ये एडजस्टमेंट तुमको आगे और देखने को मिलेगा एक आध बार और। अपन पहले 2020 वाले उसमें पहले आया 6,90,000, ठीक है, 1 लाख को प्लस किए, फिर उसके बाद 35,000 माइनस करेंगे ना। नहीं पागल, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये तीनों प्लस होके ये माइनस हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हर माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, इसीलिए ये ऑलरेडी 5,90,000 माइनस में है ना, तो ये तीनों को साथ में ले लेना, ये तीनों साथ में हो जाएगा और फिर इससे माइनस होगा, तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि बड़े के सामने माइनस लगा है, बचपन वाला कॉन्सेप्ट। एक मिनट, वो आंसर कैसे जाएगा? ये 1,17,000 11,60,000 को डिवाइड करके सीधा 500 है, ये वो आ गया। पागल है कि गुडविल तो 4 इयर्स परचेज है,
डिवाइडेड बाय 5 करना है। कितना शो ऑफ करते हैं भाई, इनका सुनाते हैं। हो गया चलो क्वेश्चन हाँ, देखो नेक्स्ट। बोल रहा है अरुण और भारत पार्टनर से शेयर कर रहे 3:2 में डिसाइड कर रहे हैं मन्नू को एडमिट करेंगे ऑन 1 अप्रैल। उसके लिए मन्नू का शेयर 2/5 है और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू होगा 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर दिया है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, 80,000 का लॉस इंक्लूडिंग इनवॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000 और प्रॉफिट 1,10,000 का इंक्लूडिंग अ गेन ऑन प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आगे वाला करना और ये हम लोग से बनाएगा। देखो ये लॉस बाय फायर है 40,000 का, प्लस हो जाए। ये प्लस होगा और ये है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये माइनस होगा। ये माइनस होगा क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है और ये एबनॉर्मल लॉस है। मेरे को वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड बता, पहले इसका मतलब पता है क्या तुमको? हाँ, क्या होता है? जो एज रहती है रिटायरमेंट, उससे पहले रिटायरमेंट लेना। हाँ, तो उनको लमसम में, हाँ जब उनको लमसम में एक बार में धड़ से अमाउंट मिलता है अच्छा खासा, तो वो पेमेंट हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे को क्लासिफिकेशन बताओ, वेदर इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर। रेकरिंग है। रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग की तो क्योंकि एक बार ही होता है रिटायरमेंट। रेकरिंग हो गया क्योंकि हर महीने मिलती है हमें। नहीं ये तो रिटायरमेंट कंपनसेशन है, मतलब लमसम में मिलता है एक बार घर से, है ना? कोई रिटायर, पहले तो एक बात बताओ, क्या हर महीने लोग रिटायरमेंट लेते होंगे, वो भी वॉलेंट्री? नहीं, वो तो सालों सालों में कोई ऐसा इंसान जो एकदम चाहता हो नहीं अब मैं अपनी जिंदगी से त्रस्त आ गया और मेरे को गिटारिस्ट बनना है, अब मेरे को बुक लिखना है, अब मेरे को मोह माया से दूर जाना है, मेरे को पैसे लेने देने, तो ऐसे लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। बहुत कम होते हैं ये नंबर, बहुत कम, आई थिंक 1 या 2%। तो ये तो नॉन रेकरिंग आइटम है ना? तो नॉन रेकरिंग आइटम क्या करते हैं हम लोग, या अगर माइनस हुआ रहता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस हुआ रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हुआ होगा? ये इंक्लूड हुआ है, मतलब माइनस ये माइनस हुआ होगा, पे किया हम लोग, पे किए है ना? हाँ, इंक्लूडिंग मतलब कि हम लोग उसको कंसीडर किए, इंक्लूडिंग मतलब हम उसको कंसीडर किए। ये समझो नेचर क्या है आइटम का, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे किए हो तो हम लोग का खर्चा हुआ होगा यानी माइनस हुआ होगा, तो क्या कर दोगे इसको? प्लस कर दोगे। और एक चीज ध्यान रखना, प्लस कर दे टाइम ये ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तो 30,000। ठीक है? ऊपर का दो क्या होता है, ऐसे ही दिया है ना। क्या ऊपर कर दो? अरे ये सब तो एडजस्टमेंट है, ये सब एडमिशन में काम आएगी, मतलब चैप्टर 3 में काम आएगी, चेंज इन पीएस और एडमिशन में। कंफ्यूजन के लिए नहीं, इसका यूज है, पर इस क्वेश्चन में उसका यूज बताया नहीं। अगर ये क्वेश्चन में बोल देता कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो कैलकुलेट मनुष्य शेयर ऑफ गुडविल बोल देता, अगर मनुष्य शेयर ऑफ गुडविल, तब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन का काम रहता। तो मैं दे दिया क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट, अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन भी यूज होने वाली है तो करना उसको भी यूज। BI years हम पर डिवाइडेड। चलो देखो, हाँ 48,000। 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 48। हाँ चलो सबसे पहले बताओ प्रॉफिट्स कितने थे, नॉर्मल प्रॉफिट्स ना? 30,000। 1,10,000 2018 19 20। हाँ कितना कितना है? 30,000। 30,000। 10,000 2018 एक मिनट, 1,10,000 2018 फिर 80,000 80,000 80,000 का लॉस, 30,000 30,000। फिर एडजस्टमेंट क्या है? 30,000 30,000 क्या माइनस माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस माइनस। फिर 1,10,000 होगा प्लस, फिर 40,000 होगा प्लस, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट 80,000 30,000 70,000 टोटल 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 इंटू नहीं डिवाइड बाय 3 60,000 इंटू 1,20,000 गुडविल 2 इयर्स परचेज है, हाँ। 1,20,000 आंसर मैं क्वेश्चन में ऐड किया था मनुष्य शेयर ऑफ गुडविल निकालो, तो मनुष्य शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा? गुडविल इंटू उसका हिस्सा इंटू 2/5 40। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आई बात? चलो हो गया आज के लिए बस इतना ही।
That's all for today. Have a nice day.